बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 23 फरवरी 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और नई डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको अपडेट करने जा रहे हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान का मसला इस वक्त इंतहाई पेचीदा मसला बन चुका है। एक तरफ से जो बाइडन की अमरीकी हुकूमत तालिबान से किए गए वादे को तोड़ना चाहती है, एग्रीमेंट को ख़त्म करना चाहती है और अमरीका अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजों को नहीं निकालना चाहता और यही सूरत हाल नेटो की है। दूसरी तरफ से अफ़गान तालिबान ने खौफनाक कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं जिसमें अमरीका के इत्तेहादियों को बड़ा नुकसान हो रहा है और इसके साथ साथ पाकिस्तान और अमरीका के मुकाबले में रशिया और चाइना, ये तीनों बड़े मुल्क भी एक मुत्तहिद ब्लॉक बना चुके हैं जिनकी एक बड़ी मीटिंग मास्को के अंदर इस महीने के आखिर में शेड्यूल भी है। फारानासी काम पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान की जंग से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत से मसाइल बढ़ रहे हैं और भारत जैसा दहशतगर्द पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क अफ़गानिस्तान की सरजमीन को अमरीका की वजह से, नेटो की वजह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। अब जो एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो है अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली का। और नाज़रीन काम आप जानते हैं बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का जो राउंड है वो पिछले 3-4 माह से शुरू है, लेकिन तात्तुल है, रुकावटें हैं और कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन अफ़गान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम फरदक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, तफसीलात बताई हैं कि गुज़श्ता रात को अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत की मुज़ाकराती टीमों के जो अरकान थे उन्होंने एक मुलाकात की है, एक मीटिंग की है दोहा कतर में और इस मीटिंग के अंदर इत्तिफाक हुआ है कि मज़ीद मुलाकातें होंगी और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के राउंड को तसलसल से आगे बढ़ाया जाएगा और किसी नतीजा खेज़ एग्रीमेंट पर इत्तिफाक किया जाएगा। आप जानते हैं नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से 21 शराइत रखी गई थी जिन पर काबुल हुकूमत की मुज़ाकराती टीम ने इत्तिफाक किया था, एग्री किया था, लेकिन बाद में काबुल की इंतज़ामिया इन शराइत से मुनहरिफ हो गई। इसमें सर फहरिस्त जो शर्त थी वो अफ़गानिस्तान के अंदर इमारत इस्लामिया की बहाली, इस्लामी हुकूमत की बहाली और कुरान और सुन्नत को अफ़गानिस्तान का आइन करार देना और अफ़गानिस्तान के मौजूदा आइन को तब्दील करना और NDS जो खुफिया एजेंसी है अफ़गानिस्तान की और इसी तरह से फ़ौज और दीगर इदारों में बड़ी तब्दीलियां शामिल थीं जिस पर इत्तिफाक हुआ था, लेकिन फिर बाद में मुनहरिफ हो गए। तालिबान ने भी कहा कि रुकावटें हमारी तरफ से नहीं बल्कि ये काबुल हुकूमत की तरफ से हैं। अगर काबुल हुकूमत इत्तिफाक नहीं करना चाहती, इन रुकावटों को दूर नहीं करना चाहती तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम मैदान जंग में काबुल हुकूमत को सबक सिखा देंगे। यही वजह है नाज़रीन काम जब से ये मुज़ाकराती राउंड जनवरी से शुरू हुआ था, इसमें एक वक्फा लिया गया था, फिर जनवरी से शुरू हुआ, लेकिन इसमें बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि चूंकि ट्रंप शिकस्त खा गए, इलेक्शन हार गए, तो काबुल हुकूमत को यह लगा कि शायद जो अमेरिका की नई हुकूमत है वो काबुल हुकूमत की अशरफ गनी की फेवर में जाएगी और इस वजह से उन्होंने मुज़ाकरात को नतीजा खेज ना बनाया। लेकिन तालिबान के हमलों में पिछले 2 महीनों के दौरान काबुल हुकूमत के 1000 फौजी हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 2 महीनों के दौरान 3000 काबुल फ़ौज के, पुलिस के, सरकारी इदारों के लोग सरेंडर करके तालिबान की सफ़ों में शामिल हो चुके हैं। अफ़गान तालिबान की गिरफ्त काबुल हुकूमत के मातहत इलाकों में बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है जिसकी वजह से अब मजबूरन फिर नाज़रीन काम अमरीका की जो बाइडन हुकूमत के ख़िलाफ़ भी तालिबान का प्रेशर बढ़ा है, जिसकी वजह से जो बाइडन ने अशरफ गनी को मजबूर किया है, फोर्स किया है कि वो तालिबान के साथ बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाएं और किसी एग्रीमेंट पर इत्तिफाक करें कि कोई मुआहिदा करें। यही वजह है नाज़रीन काम अमरीका के सेक्रेटरी ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और अमरीका के सेक्रेटरी डिफेंस वज़ीर दिफा और जनरल ऑस्टन ने अशरफ गनी से और उनकी कैबिनेट के लोगों से मुलाकातें की हैं, फ़ोन पर बातचीत की है और वर्चुअल मुलाकातें भी हो रही हैं और यही प्रेशराइज़ किया गया है कि काबुल हुकूमत ख़ुद तालिबान के साथ एग्रीमेंट करे ताकि पुरअमन तरीके से अमरीकी फ़ौजी इनखला हो सके। अगरचे इब्तिदा में जो बाइडन का मौक़िफ़ ये था कि शायद वो अपनी फ़ौजों को अमरीका से ना निकालेंगे और तालिबान उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, तालिबान उनको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तालिबान की मुसलसल कार्रवाइयों और फिर
फिर पाकिस्तान, रशिया और चाइना के प्रेशर के बाद नेटो और अमेरिका अपने फैसले को तब्दील करने पर मजबूर हुए हैं। अब नाज़रीन, रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को में जो आने वाले 4-5 दिनों में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, मीटिंग होने जा रही है, इसका नतीजा अमेरिका और नेटो पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा और अमेरिका और नेटो इस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी फ़ौजों को ज़रूर अफगानिस्तान से निकालेंगे। एक और बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये सामने आ रही है कि कतर के जो खुसूसी मंदूब हैं अफगानिस्तान के अंदर है, जो तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सहूलतकार भी हैं और सालिस भी हैं। और आप जानते हैं कतर के अंदर ही, दोहा के अंदर है, तालिबान और अमेरिका में एग्रीमेंट हुआ था और अब भी बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड कतर में जारी है। तो जो कतर की जानिब से खुसूसी मंदूब हैं अफगानिस्तान के अंदर है, उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से और दीगर हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। कतर ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान को अपना ये रोल जारी रखना चाहिए और कतर इस हवाले से पाकिस्तान के साथ मिलकर मुशावरत करता रहेगा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का पुरअमन सियासी हल वही निकलेगा जो पाकिस्तान चाहेगा और जो पाकिस्तान को मंजूर होगा या तस्लीम पाकिस्तान करेगा, वही कुछ सोल्यूशन इसका निकल सकता है। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर पुरअमन सियासी हल के लिए जो वहाँ की बड़ी ताकतें हैं, सियासी तंजीमें हैं या जमातें हैं, उनके दरमियान एग्रीमेंट करवाना चाहता है। इसी के लिए बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के राउंड की बहाली के लिए पाकिस्तान कोशा है। अफ़गान तालिबान को भी राज़ी पाकिस्तान कर रहा है और अशरफ गनी से भी राब्ते में है कि वो भी पुरअमन सोल्यूशन निकालें। लेकिन अफ़गान तालिबान कह चुके हैं कि इंटर्म गवर्नमेंट को वो कबूल नहीं करेंगे, बिलखुसूस है जिसमें अशरफ गनी इंटर्म या बुरी हुकूमत में शामिल हो, उसको वो किसी तौर पर भी नहीं मानेंगे। जबकि नाज़रीन, अशरफ गनी की जानिब से भी ऐलान किया जा चुका है कि जब तक वो जिंदा हैं वो अफ़गान तालिबान को अपने जीते जी अफ़गानिस्तान के अंदर इक़्तिदार हासिल नहीं करने देंगे, उनकी हुकूमत नहीं आने देंगे। बहरहाल नाज़रीन, ये तो अशरफ गनी के दावे हैं और वो इन दावों को किस हद तक पूरा कर पाते हैं ये तो पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि अब तक की जो तालिबान के ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ हैं काबुल हुकूमत की, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान काबुल हुकूमत को हुआ है, तालिबान को फतह मिली है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है या बड़ी ख़बर सामने आ रही है वो है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर सिविलियन या आम शहरियों की हलाकतों के हवाले से एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि साल 2020 के अंदर तकरीबन 3033 आम शहरी शहीद हुए हैं और इसी तरह से 5700 यानी 5700 से ज़ायद आम शहरी ज़ख्मी हुए हैं। और इसका इल्ज़ाम तालिबान पर लगाया गया है, लेकिन अफ़गान तालिबान ने कहा कि हम निहत्ते शहरियों की जो हलाकतें हैं या उन पर हमले हैं, हम उनके ज़िम्मेदार नहीं हैं और ना ही हमने आम शहरियों पर हमले किए हैं। हम तो पब्लिक मकामात पर, स्कूलों पर, हस्पतालों पर और इसी तरह से जो बाज़ार हैं, मार्केटें हैं, वहाँ पर कार्रवाइयाँ करने के मुखालिफ हैं। यहाँ तक कि मसाजिद और मदरसों पर तो हम बमबारी का तसव्वुर कर ही नहीं सकते, लेकिन ये बमबारी और ये हमले पब्लिक मकामात पर, टारगेट किलिंग, ये हम नहीं बल्कि काबुल हुकूमत करवा रही है और उनके माथा चलने वाली जो NGOs हैं या इसी तरह से जो उनके हिमायती हैं या उनके इत्तिहादी हैं, वो ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवाते हैं और इल्ज़ाम हमारे ख़िलाफ़ लगा दिया जाता है, हम इनके ज़िम्मेदार नहीं हैं। अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी की जानिब से बाकायदा आज ये मौक़िफ़ सामने आया है और कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा दोगलेपन से बाज रहे, मुनाफ़क़त से बाज रहे, निहत्ते शहरियों को काबुल हुकूमत मार रही है, काबुल हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है और हम काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी कर रहे हैं। बहरहाल अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की जो ताज़ा कार्रवाइयाँ हैं, जो उनके ज़राए अबलाग हैं, जिनमें उनकी वेबसाइट है अल-इमारा और इसी तरह से तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ट्विटर अकाउंट है और इसी तरह से उनके माथा चलने वाले दीगर मीडिया नेटवर्क हैं, उन पर जो रिपोर्टें मौसूल हो रही हैं कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयों में 60 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 10 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं और मुतअद्दिद चेक पोस्टें फ़तह हुई हैं और इसी तरह से काबुल हुकूमत के तकरीबन 40 से ज़ायद काबुल फ़ौजी और पुलिस एहलकार तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा है कि जनवरी के अंदर 1350 से ज़ायद काबुल फ़ौज के, पुलिस के सरकारी एहलकार सरेंडर करके उनकी सफ़ों में शामिल हो चुके हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि हमारी फतूहात बढ़ रही हैं और हमारी गिरफ्त अफ़गानिस्तान के अंदर मजबूत हो रही है। बहरहाल अफ़गानिस्तान की जंग को ख़त्म होना चाहिए, पुरअमन सियासी हल निकलना चाहिए और अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत आज से 19 साल पहले कायम थी, जिसे ख़त्म किया गया था बमबारी करके और जारियत करके, उस हुकूमत को बहाल होना चाहिए। यही अफ़गान अवाम का भी देरीना मुतालबा है और पाकिस्तान इसके लिए पुरअमन सियासी
सोल्यूशन के लिए कोशां भी है, लेकिन भारत की जो नेगेटिव आप कह सकते हैं रोल है उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। भारत अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमले करवाता है, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ और फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं, लेकिन इन कार्रवाइयों को मज़ीद बढ़ाना चाहिए और दुनिया को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। बारह नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को अगर आपने अभी तक फॉलो या लाइक नहीं किया उसे भी ज़रूर लाइक कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।